नरसिंहपुर जिले के गाड़वड़ तहसील के अंतर्गत सालीचौका के आड़ेगांव डुंगरिया में कमलेश शर्मा की अध्यक्षता में किसान कर्मचारी खेत मजदूर कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर बादल सरोज ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के सामने सरकार जनविरोधी नीतियों के चलते बर्बादी की ओर जा रहे हैं। प्रतिदिन 2500 किसान खेती से हाथ धो रहे हैं। बड़े किसान लघु सीमांत की श्रेणी में आ रहे हैं। देश के किसान मजदूरों ने संयुक्त रूप से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 5 अप्रैल को दिल्ली रैली कर संसद पर विशाल प्रदर्शन कर किसान मजदूर विरोधी नीतियों को वापस लेने के लिए दबाव डाला जाएगा, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C250 के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, सभी किसान मजदूरों के कर्ज के माफ, बिजली बिल की माफी की वापसी सहित स्थानीय सवालों को लेकर हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे और नरसिंहपुर जिले के किसानों से भी उन्होंने अपील की है कि आप इस कार्यक्रम में जरूर आएं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय स्तर के नेता बादल सरोज की जुबानी सरकार की जन विरोधी नीतियों की पूरी कहानी। हमारे पूरे देश भर में इस वक्त किसान और मजदूर इकट्ठा हुए हैं और वो इस देश की सारी जनता की संपत्ति को लूट कर अडानी और अंबानी की जो तिजोरी भरी जा रही है, जिसकी वजह से किसान और उनके गांव पूरी तरीके से बदहाल हो गए हैं। प्रकृति की लूट हो रही है, रेत लूटी जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, ज़मीन हड़पी जा रही है, फसल की कीमत नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और खाद की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन फसल की कीमत नहीं बढ़ रही है। मज़दूरों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी नौकरी पक्की नहीं हो रही है। इन सारे सवालों को लेकर हम ये मानते हैं कि अगर किसान और मजदूर ये दोनों तबाह होंगे तो वो देश बचेगा नहीं। देश इन्हीं लोगों से बनता है। इसको लेकर हम लोगों ने तय किया है कि हम गांव-गांव जाएंगे, बस्ती जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि वो ऐसी नीतियाँ बनाए। नंबर 1, किसान को फसल का पूरा दाम मिले। नंबर 2, मजदूर की नौकरी पक्की हो, उसकी गारंटी हो और 60 साल का होने के बाद किसान मजदूर दोनों के लिए सरकार के खजाने में से पेंशन दी जाए। बहुत पैसा है हमारे देश में, लेकिन वो पैसा अडानी अंबानी को दे रहे हैं, जनता को वो नहीं दे रहे हैं। नए रोजगार खोले जाए, फसल की कीमत के लिए कानून बनाया जाए स्वामीनाथन आयोग का, और देश को जिस तरीके से खतरे में डाला जा रहा है, एकता तोड़ी जा रही है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी लोधी और कुर्मी के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, कभी आदिवासी और गैर आदिवासी के नाम पर। ये जो जात के नाम पर और धर्म के नाम पर जो ठग आ गए हैं, इस सारी ठगी को रोका जाए और भारत को आज़ादी की 75वीं साल में एक मजबूत भारत बनाया जाए। मैं अखिल भारतीय किसान सभा से बादल सरोज।